तो आज हम क्या देखते हैं, उत्तल दर्पण। क्या देखेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल अच्छे से अवतल दर्पण समझा दिया था। क्या अवतल दर्पण क्या होता है, समझ में आया कुछ? तो अवतल दर्पण समझा दिया। तो अवतल दर्पण देखिए, ये किसका डायग्राम है? ये अवतल दर्पण का। किसका है? अवतल दर्पण का। किसका एग्जाम्पल है? अवतल दर्पण का। अब जैसे मैं इसको यू ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इसको मैं यू ड्रॉ कर दूं। यू ड्रॉ करने के बाद में आपको कुछ समझ में आया? और ये किसका एग्जाम्पल है? ये है उत्तल दर्पण का। किसका है? उत्तल दर्पण का डायग्राम है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए इसे अच्छे से समझते हैं हम। जैसे हमने कल अवतल दर्पण समझ लिया था कि प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। अब इसको देखते हैं उत्तल दर्पण को, ये क्या काम करेगा? जिसको उसका विपरीत, ये प्रकाश को क्या करेगा? फैलाएगा। क्या करेगा? फैलाएगा। इस चीज को हम समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप रेडी हो सब? चलो ठीक, हम देखते हैं इसे। जैसे इसको हमने इधर क्या कर दिया, इसको कलर कर दिया, कोई भी किसी भी रंग से हमने इसको फेस्ट कर दिया, ठीक है। और फेस्ट करने के बाद में हमने इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ के करने के बाद में हमने देखा कि यहाँ पे जो बिंदु होता है वो सेम इन सभी के अंदर सेम होता है, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं उसे? और इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं हम? पोल। को समझ में आया? अब आ रहा है तो इनके बीच में एक और बिंदु होता है यहाँ पे, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस, ठीक है। और जैसे इसको हम आगे तक देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? एक वक्रता, वक्रता केंद्र। कुछ समझ में आ रहा है आपको? वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी, जैसे कोई सा भी दर्पण ले लो आप, इन दोनों के अंदर एक कोई सा भी दर्पण ले लो। इसको मैंने इधर से रंग दिया ना, इधर से इसको रंग दिया मैंने। रंगने के बाद आपको पता है कि जो इधर दर्पण बनेगा वो कैसा होगा? आभासी एवं सीधा। और जो इधर बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक एवं उल्टा। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो देखते हैं इसे अच्छे से। अब देखिए हमने क्या किया, अवतल दर्पण मैंने आपको बताया कि अभी ये क्या करता है? ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। ये क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का काम करता है, ठीक है। कैसे? ऐसे, जैसे मान लो ये टॉर्च है, कोई भी ले लो, जैसे ये कोई भी लाइट है ऐसी, जिसको हम ऐसे ऊपर तक किसी वस्तु को देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल आपकी किताब में दे रखा है अच्छा सा, जैसे आगरा का ताजमहल है ना, क्या है? आगरा का ताजमहल है ना, उसको देखने के लिए यहाँ पे एक उसका जो गेट होता है ना, उसमें क्या है कि यहाँ पे एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आपको पता है कि प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। तो फैलाने का कार्य करेगा क्योंकि ये आपको तभी दिखाई देगा कि जो भी प्रकाश इसमें फैल जाएगा। यदि ये एक जगह खंड आएगा, एग्जिट करेगा, तो ये अपने को इतना सा ही दिखाई देगा। और ऐसा एक जगह खंड आने का कार्य, एक जगह एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? अवतल दर्पण। और फैलाने का कार्य कौन करता है? उत्तल दर्पण। कौन करता है? उत्तल दर्पण। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि अपने जो अपनी आपने देखा होगा कभी ऐसा कि गाड़ी होती है, अपनी गाड़ी के जो साइड में शीशे जो कांच लगे होते हैं ना, जो बीच में कांच मिरर लगा होता है ना, जिसमें हम पीछे की साइड देखते हैं, वो भी कौन सा दर्पण होता है? उसके अंदर भी उत्तल दर्पण। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अपनी वस्तु होती है ना, वो आभासी एवं सीधी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? आभासी एवं सीधी। क्योंकि जैसा है वैसा का वैसा अपने को दिखाई देता है, सीधी सीधी दिखाई देती है वो वस्तु। और उसके साइड का एरिया भी अपने को क्या होता है? दिखाई देता है कि इधर से साइड लेगा या फिर इधर से साइड में लेगा, ठीक है। ऐसा दिखाई देता है ना। ऐसा दिखाई देने पर अपने को पता है कि इसके अंदर जो दो दर्पण है उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है? उत्तल दर्पण। क्योंकि उसके अंदर जो प्रकाश को फैला रहा है और फैलाने के बाद में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो फैला हुआ बन रहा है। फैला हुआ बन रहेगा तभी तो अपने को चारों तरफ का एरिया दिखाई देगा और तभी तो पता लगेगा कि ये गाड़ी कहां से लेगी। सही है ना? तो सही है। तो अभी इस चीज को समझते हैं हम। देखिए हमने यहां से एक किरण डाली, ठीक है, इधर से भी हमने एक किरण डाली, कोई चीज में दिक्कत? अब ये क्या करेगी? यहां से टकराकर प्रकाश को इधर से वापस करेगी, क्योंकि अरे पीछे तो कलर किया हुआ है तो पीछे तो जा नहीं सकती। ये भी इधर से क्या होगी?
वापस लौट आएगी। और फिर मैं आपको बता रहा हूं, जो जाने वाली किरण और जो जाने वाली किरण और ये आने वाली किरण, इसको तो बोलते हैं क्या हम, आपतित किरण, क्या बोलते हैं इसे। और जो ये लौट कर जा रही है इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। वो समझ में आ रहा है ना। और जो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं इसे, अभिलंब। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। इस सेम फंडा इसी का है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जानी तो चाहिए इधर, ठीक है ना, इसके अनुसार जानी तो इधर चाहिए ना ये, पर ये इधर जा रही है, क्यों, क्योंकि इधर अपारदर्शी है। क्या है ये, इधर अपारदर्शी है, और अपारदर्शी है तो प्रकाश यहीं से लौट के वापस जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला रहा है। और उत्तल दर्पण के अंदर क्या हो रहा था कि प्रकाश ऐसे ऐसे आ रहा था, प्रकाश ठीक है ऐसे चल रहा था यहां से, और इससे टकराकर यहीं से ऐप से होकर गुजर रहा था कि नहीं गुजर रहा था। तो ये एक जगह एकत्रित कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, यहां से टकराकर यहां से इधर इधर जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, प्रकाश को फैलाने का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रकाश को फैलाने का कार्य कर रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। फिर मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था चम्मच का, ठीक है। मैंने बताया था कि चम्मच का ऊपर वाला हिस्सा तो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। क्या कहलाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। जो उठा हुआ हिस्सा होता है वो उत्तल दर्पण, और जो गर्त वाला खड्डे नुमा होता है उसे क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण। देखिए ये एक गोला है, ये क्या है, गोला है, और गोले को हम यदि यहां से हटा देते हैं तो ये तो हो गया गर्त, और ये क्या हो गया, उभरा हुआ एरिया। तो ये इसी समान आकृति है ना इसकी। तो उत्तल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, उठा हुआ एरिया या फिर उभरा हुआ एरिया। उठा हुआ दर्पण या फिर उभरा हुआ दर्पण। कुछ समझ में आया, अरे कुछ समझ में आया, उभरा हुआ दर्पण, ठीक है, या फिर उठा हुआ दर्पण। कुछ समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं इसके। अब इस पर हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इस पर प्रतिबिंब। देखिए जैसे हम इसको क्या करते हैं, इसमें भी वही 3-4 प्रकृति होगी अपनी। क्या होगी, 3-4 प्रकृति होगी। पहली हम देखते हैं क्या होगी, बिंब की स्थिति, ठीक है। अरे ये आपको पता है, फिर मैं बोल रहा हूं कि आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है। फिर क्या होती है, एक प्रतिबिंब की स्थिति, किसी चीज में दिक्कत। एक क्या होता है कि प्रतिबिंब का एक क्या होता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति। किसी चीज में दिक्कत आपको, अरे किसी चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ते हैं उसमें दिक्कत नहीं होती। सही है, अरे टोपीबाज, सही है ना। और कल से समय पर आया कर, नहीं बाहर बैठेगा तो फिर, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, देखते हैं इसको। हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने प्रतिबिंब को पहले कहां पे बनाते हैं, इसमें अनंत पर। कहां पे बनाते हैं, अनंत पर। कहां पे बनाया हमने, अनंत पर बनाया। तो अनंत इसका इधर है, अनंत पर बनाया। तो देखिए ये अनंत पर बनाने के बाद प्रकाश ये जा रहा है, और कहां पे जाना चाहिए था, ये फोकस पर यहां से क्या आ रहा है, ये प्रकाश परावर्तित हो रहा है ना। तो ये देखो ये इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे बनेगी, वैसे तो कहां पे बनेगी, फोकस पर, लेकिन दर्पण के अरे मैंने बताया था कि यदि आगे हो तो वास्तविक और पीछे हो तो दर्पण के पीछे बनेगी। तो आप पहले ये देखते हैं कि इसकी जो प्रकृति वो कैसी होगी। अरे प्रकृति की बात कर रहा हूं, आभासी एवं सीधा। कुछ समझ में आया। अब इसकी प्रकृति आभासी एवं सीधा हो गया। अब बात करते हैं किसकी साइज कैसी होगी, अनंत पे है, बहुत दूर है। और मैंने कल भी आपको एग्जांपल बताया था, जैसे एक पतंग है, और पतंग को हम बहुत दूर डोर दे देते हैं। डोर देने के बाद जैसे पतंग अपने से दूर जाती है तो अपने को छोटी दिखाई देने लग जाती है, ठीक है, सही है। तो छोटी दिखाई देने लग जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अत्यधिक दूर जाने पर, कि अत्यधिक छोटी, अत्यधिक छोटा एवं
बिंदु के समान। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए बिंब की स्थिति, मैंने बताया कि इसका बिंब अनंत पर रखेंगे तो कहां पे जाएगा? फोकस पर, लेकिन फोकस पर और दर्पण के पीछे। को समझ में आया? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? यदि कोई भी ऐसा बिंब है, कोई भी ऐसा दर्पण है, यदि उसे हम फोकस पर, जैसे मान लो उसे अनंत पर रख देते हैं, और अनंत पर रखने के बाद यदि उसकी बिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, जैसे दर्पण के पीछे बनती है, उसकी बिंब की स्थिति कहां पे बनती है? दर्पण के पीछे, और फोकस पर बनती है, तो बताइए उसमें कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। और ये बताइए कि यदि उसका उत्तल दर्पण होगा तो उसकी साइज कैसी होगी? अत्यधिक छोटी एवं बिंदु के समान। को समझ में आया? आया ना? अब फिर देखते हैं इसको। अब उसके अंदर भी एक आपको पता है कि अवतल दर्पण में भी हमने एक पढ़ा था, आभासी एवं सीधा। उसमें कब पढ़ा था? जब उसकी, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, इसकी स्थिति मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको F रखा है और यहाँ पे P रखा है। जब इन दोनों के बीच में हम बिंब को रखते हैं, और बिंब के रखने के बाद उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है ना, और पीछे बनने के बाद जैसे यहाँ पे P, हमने क्या बोलते हैं, P और F के बीच में रखने पर, और उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी? दर्पण के पीछे। और वो कैसी होगी? बड़ी। और उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आभासी एवं सीधा। ये कल देखा था हमने, तो देखा था। तो अब इसकी, इसी के अंदर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है? इसको उतार लिया आपने? चलो इसको देखते हैं बच्चे से। अब इसको देखते हैं बच्चे से। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? अब नेक्स्ट पॉइंट में हम कहां पे रखेंगे इसको? कहां पे रखेंगे इसको? अनंत और अर्पण। देख जैसे तो देखिए, अब ये अनंत हो गया, और ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया P, और इन दोनों के बीच में रख देंगे यहाँ पे। कोई चीज में दिक्कत? और यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे रखने के बाद में आपको पता है कि यहाँ पे रखने के बाद उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? कहां पे बनेगा? P और जैसे P है ना, तो P और F के बीच में बनेगा। कहां पे बनेगा? P और ऐसा क्यों? क्योंकि हम जैसा इधर खिसकेंगे और अपने को पास में लाना होगा और वस्तु को छोटा दिखाना होगा, छोटा दिखाने के लिए इसको भी इधर खिसकाएंगे। सही है कि नहीं है? अरे मान लो ऐसा तो नहीं है, जैसे आप किसी को पकड़ रहे हो, दौड़ के अंदर चल रहे हैं, और वो भी आपसे आगे भागता जा रहा है, तो आप तो वही दूरी बनी रहेगी आप में, तो वही अत्यधिक दूरी रहेगी। और जैसे मान लो वो इधर से आ रहा है और आप इधर से जा रहे हो, तो इधर से जाने पर आप पास में आओगे, और आपको वस्तु कैसी दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? तो देखिए हमने उस जैसे ये बिंब है, बिंब की स्थिति कहां पे रखी? अनंत और P के बीच। ठीक है, अनंत और P के। कोई चीज में दिक्कत? अब देखिए बिंब की स्थिति कहां पे होगी? P और F के। कोई चीज में दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखते हैं इसकी साइज कैसी होगी। अब मुझे पता है कि पास में आएंगे तो अपने को छोटा दिखाई तो देगा, पर लेकिन इतना भी पास में नहीं है कि जैसे अपने को बराबर हो, है ना, तो वो कैसा दिखाई देगा? अपने को छोटा। और देखिए उसकी प्रकृति कैसी होगी? आभासी एवं अब ऐसा क्यों? मैंने बताया था कि यदि इधर प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के, तो वो कैसा होगा? आभासी एवं सीधा। तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। अब आपको पता है कि उत्तल दर्पण के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? जैसे गाड़ी का दर्पण हो गया साइड का, है ना, जिसमें हम पूरा देख सकते हैं पीछे का एरिया, वो भी क्या हो गए? उत्तल दर्पण के एग्जाम्पल हो गए। मैंने बताया कि जैसे आगरा का ताजमहल के अंदर जो वो उससे मेन द्वार पे जैसे उसका दर्पण लगा, वो भी किसका उदाहरण है? उत्तल दर्पण का, क्योंकि उसके अंदर पूरा आगरा का ताजमहल क्या होता है? दिखाई देता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है, और प्रकाश को एक जगह करने का कार्य कौन करता है? अवतल दर्पण। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है? अरे आ रहा है ना सब कुछ? तो इन चीजों को आप अच्छे से समझिए, फिर हम बाकी और नेक्स्ट क्लास में समझते हैं इसके न्यूमेरिकल, फिर उनको देखते हैं। ठीक है।